की वफ़ा हमसे तो गैर उसको जफ़ा कहते हैं, होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 86 पढ़ेंगे। बड़ी खूबसूरत गज़ल है ये। इसके अंदर गालिब साहब का अंदाज़ बयान, उनकी विट, वर्ड प्ले बड़ी खूबसूरती से उभर के आते हैं। तो ये पहले इस गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके एक-एक शेर को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं की वफ़ा हमसे तो गैर उसको जफ़ा कहते हैं, होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। आज हम अपनी परेशानी खातिर उनसे आज हम अपनी परेशानी खातिर उनसे कहने जाते तो हैं, पर देखिए क्या कहते हैं। अगले वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ न कहो। अगले वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ न कहो, जो मैं और नगमा को अंदोह रुबा कहते हैं। दिल में आ जाए है होती है जो फुर्सत गश से। दिल में आ जाए है होती है जो फुर्सत गश से, और फिर कौन से नाले को रसा कहते हैं। है परे सरहद इदराक से अपना मसजूद, है परे सरहद इदराक से अपना मसजूद, किबले को अहले नज़र किबला नुमा कहते हैं। पाए अफगार पे जब से तुझे रहम आया है, पाए अफगार पे जब से तुझे रहम आया है, खार राह को तेरे हम महरे गिया कहते हैं। एक शरर दिल में है, उससे कोई घबराएगा क्या। एक शरर दिल में है, उससे कोई घबराएगा क्या। आग मतलूब है हमको जो हवा कहते हैं। देखिए लाती है उस शोख की नखवत क्या रंग, देखिए लाती है उस शोख की नखवत क्या रंग, उसकी हर बात पे हम नामे खुदा कहते हैं। वहशतो शेफ्ता अब मरसिया कहवें शायद, वहशतो शेफ्ता अब मरसिया कहवें शायद, मर गया गालिब आशुफ्ता नवा कहते हैं। तो ये थी पूरी गज़ल। पहले शेर को देखते हैं कि की वफ़ा हमसे तो गैर उसको जफ़ा कहते हैं, होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। तो इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स तो नहीं हैं। वफ़ा का मतलब है फेथफुलनेस, जफ़ा उसका ऑपोजिट होता है, उसको जुल्म सितम के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इस शेर का मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि वफ़ा करने वाला कौन है और गैर यहाँ पे कौन है। तो सीधा साधा मतलब ये है कि गालिब साहब के महबूब ने उनके साथ वफ़ा की है। जनरली महबूब ऐसा करते तो नहीं हैं, लेकिन गालिब साहब की किस्मत खुल गई है और महबूब ने गालिब साहब के साथ वफ़ा करनी शुरू कर दी है। और गैर वो लोग हैं जो उनके रकीब हैं, जो उनके राइवल हैं, वो इस बात को जफ़ा बता रहे हैं। या तो अब आप रकीबों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी उसी महबूब से प्यार करते हैं। तो ये बात उनके दिल के ऊपर बहुत मुश्किल गुज़री है, और वो एनवी से, जेलसी से इस बात को जफ़ा बता रहे हैं। महबूब की वफ़ा को वो लोग जफ़ा बोल रहे हैं, राइट, क्योंकि उनके दिल के ऊपर वो जफ़ा है, उनके दिल के ऊपर वो जुल्म सितम है। और दूसरी लाइन में गालिब साहब कहते हैं होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। लेकिन गालिब साहब कह रहे हैं कि ये तो दुनिया की रीत ही यही है, दुनिया का रिवाज ही यही है कि अच्छे लोगों को और अच्छे कामों को लोग जो हैं वो बुरा ही कहते हैं। या और ये एक जनरल सेंस में भी शेर जो है वो अप्लाई हो सकता है कि अगर दुनिया के किसी इंसान ने गालिब साहब के साथ वफ़ा की है, और गैर जो हैं किसी अच्छे इंसान ने वफ़ा की है, और गैर वो लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, आम दुनिया के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, राइट, वो इस जफ़ा को इस वफ़ा को जफ़ा बता रही है, अच्छी बात को बुरा बता रही है, अच्छी बात के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में बुरा भला कह रही है। तो इस केस में भी दूसरी लाइन जो है वो एप्लीकेबल है। तो गालिब साहब कहते हैं होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। वो अपने दिल को मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बात पे खफा मत हो कि जो गैर लोग हैं वो वफ़ा को जफ़ा बता रहे हैं, क्योंकि यही इस दुनिया में होता है, राइट। तो ऐसा ही होगा। तुमको सीखना पड़ेगा इन गैरों से डील करना, जो लोग गैर लोग जो बुरा भला कहते हैं, इससे डील करना तुमको सीखना पड़ेगा, राइट। तो की वफ़ा हमसे तो गैर उसको जफ़ा कहते हैं, होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। जिसने वफ़ा की है वो गालिब साहब का महबूब हो सकता है, वो इस दुनिया के अच्छे लोग हो सकते हैं, और जो गैर हैं, जो वफ़ा को जफ़ा बता रहे हैं, वो गालिब साहब के रकीब हो सकते हैं, और वो इस दुनिया के गैर स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं। तो लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर ये शेर जो है वो कोट किया जा सकता है।
अच्छा, अगला शेर देखें कि आज हम अपनी परेशानी खातिर उनसे, आज हम अपनी परेशानी खातिर उनसे कहने जाते तो हैं, पर देखिए क्या कहते हैं। बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है इसके अंदर। परेशानी खातिर का मतलब है आपके दिल दिमाग की परेशानी, आपके टेम्परामेंट, आपके स्वभाव की परेशानी या। तो वो परेशानी गालिब साहब को क्यों है? वो इश्क के दुख दर्द की वजह से परेशानी हो सकती है, वो रोज़गार के गम की वजह से परेशानी हो सकती है, वो महबूब के सामने जा रहे हैं, वो इस बात से उनके दिल के अंदर एंग्जाइटी हो सकती है। तो सिचुएशन ये है कि वो महबूब को अपनी परेशानी खातिर बताने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उसको बता पाएंगे, वो बयान कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो दिमाग वैसे ही परेशान है, राइट, डिस्ट्रैक्टेड है माइंड। दूसरा ये कि खूबसूरत महबूब जो है वो जब सामने आता है तो आशिकों का दिमाग जो है वो वैसे ही अब ठिकाने पे नहीं रहता, राइट। तो महबूब के खूबसूरत चमकते हुए चेहरे का जो नज़ारा है वो आशिकों से सहा नहीं जाता, राइट। तो अब यहाँ पे दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। परेशानी लेके महबूब के पास वो जा रहे हैं, तो जब महबूब सामने आएगा तो शायद उनके पास अल्फाज ना हो अपनी परेशानी को एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए। दूसरा बात ये कि शायद उनकी ज़बान ही ना खुले, राइट। खूबसूरत महबूब सामने आ गया तो कुछ बोला ही ना जाए उनसे, है। तो बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है इसके अंदर। फ्रैंक प्रिचर्ड की वेबसाइट पे मुझे मीर तकी मीर का एक शेर मिला, जो कि इस शेर को बहुत अच्छे तरह से डिस्क्राइब करता है, या। तो कहते हैं कि कहते तो हो, यूं कहते जो वो आता, ये कहने की बातें हैं, कुछ भी ना कहा जाता। या तो इस गालिब साहब के इस शेर का भी मतलब यही है कि तुमने सोचा तो है मन में कि महबूब सामने आएगा तो हम ये कहेंगे या वो कहेंगे, लेकिन जब वो सामने आएगा तो हमसे सच्चाई ये है कि हमसे कुछ नहीं कहा जाएगा, या। तो ये मीर तकी मीर ने भी ये बड़ा खूबसूरत ये शेर लिखा है, और मुझे लगा है कि गालिब साहब के इस शेर को ये परफेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो वालिद साहब का शेर फिर से पढ़ देते हैं कि आज हम अपनी परेशानी खातिर उनसे कहने जाते तो हैं, पर देखिए क्या कहते हैं। उसका मतलब यह है कि हमसे कहा नहीं जाएगा जब महबूब हमारे सामने आएगा। अच्छा, अगला शेर देखें कि अगले वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ न कहो, जो मैं और नगमा को अंदोह रुबा कहते हैं। अगले वक्तों के लोगों का मतलब है पीपल ऑफ द पास्ट, जो टाइम, जो समय गुजर गया है, उस टाइम के लोग या गुजरे हुए ज़माने के लोग। इस शेर की टोन ऐसी है कि उन लोगों को शायद थोड़ा नादान बताया गया है। तो वाले साहब कह रहे हैं अगले वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ ना कहो, कि इनको कुछ मत कहो, जो मैं और नगमा को अंदोह रुबा कहते हैं। ये लोग जो हैं ये शराब और म्यूज़िक को अंदोह रुबा बता रहे हैं। अंदोह रुबा का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो आपके दुख को कम करे, आपको आराम पहुंचाए। अंदोह का मतलब होता है दुख, ठीक है। तो जनरली आपने देखा होगा कि अगर आप दुख में हैं, आप रिलैक्स करना चाहते हैं, तो कुछ लोग शराब पीते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं। गालिब साहब की दुनिया में ये चीज़ें उनको आराम नहीं पहुंचाती। उनकी लाइफ इतनी दुख से भरी हुई है, इतने सदमे उन्होंने खाए हैं, ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ गई है कि कोई भी इन्जॉयमेंट की चीज़ उनके दुख को कम नहीं करती, बल्कि वो उनको अपने पुराने इन्जॉयमेंट के, खुशी के दिनों की याद दिला देती है। जब महबूब भी उनके साथ बैठ के शराब और नगमे को एंजॉय किया करता था, उन दिनों की याद ये चीज़ें उनको दिला देती हैं और उनका दुख दर्द और बढ़ा देती हैं, या। तो ये मैं और नगमा अंदोह रुबा गालिब साहब के लिए नहीं है, इन दूसरे लोगों के लिए हैं, गालिब साहब के लिए नहीं है। और इससे भी बढ़कर ये शायद कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो है अब उनको, उनके दुख को कम नहीं करती, अब उनको मज़ा नहीं देती, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ख़राब हाल में पहुंच चुकी है। इसके अंदर से दो तीन एक और सवाल भी पूछते हैं, निकलते हैं कि इन जो लोग जो हैं जिनको अगले वक्तों पे बोला गया है, ये कौन लोग हैं, राइट। ऐसा हो सकता है कि ये वो लोग हैं जो उस समय भी थे जब गालिब साहब अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, इश्क मोहब्बत करते थे, शराब को, नगमे को एंजॉय करते थे। तो लेकिन अब गालिब साहब का टाइम चेंज हो गया है, लेकिन ये लोग भी उस समय पास्ट में थे, इसलिए उनको अगले वक्तों वक्तों के लोग कहा गया है। और ये बातें, ये गलत बात वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन्होंने गालिब साहब के जैसे इश्क का दुख दर्द एक्सपीरियंस नहीं किया। ये सुपरफिशियल लोग हैं, या। और शायद शराब और म्यूज़िक इनके अंदर ऐसे डीप इमोशंस को भी इवोक नहीं करता है।
तो ये सुपरफिशियल लोग हैं जो शायद दिखावे के लिए बहुत सारी बातें बोल देते हैं। ये उस तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस नहीं करते, दुख दर्द को एक्सपीरियंस नहीं करते, और शायद इनकी ज़िंदगी गालिब साहब की ज़िंदगी की जैसे दुखों से भरी हुई नहीं है। ओवरऑल इसका सेंट्रल थीम यही है, मिर्ज़ा गालिब साहब की ख़राब ज़िंदगी, और कोई भी चीज़ जो है उनके दुख को कम नहीं करती। वो दूसरे लोगों के को मैं और नगमा मज़ा देते होंगे, अंदोह रुबा होंगे उनके लिए, गालिब साहब के लिए नहीं है। अगले वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ ना कहो, जो मैं और नगमा को अंदोह रुबा कहते हैं। अगला शेर देखें कि दिल में आ जाए है होती है जो फुर्सत गश से, दिल में आ जाए है होती है जो फुर्सत गश से, और फिर कौन से नाले को रसा कहते हैं। या गश का मतलब है चक्कर आना, फेंटिंग स्पेल्स। तो गालिब साहब या तो दुख दर्द की इंतहा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फिजिकली भी बहुत वीक हो चुके हैं कि उनको चक्कर आ रहे हैं, वो गश खा खा के गिर रहे हैं। बेचारा आशिक जो है उसका बुरा हाल है ज़िंदगी में, और जब उनको गश खाने से फुर्सत मिलती है, राइट, फेंटिंग स्पेल्स जो है उनके रुकते हैं, तो उनके दिल के अंदर कोई बात आ जाती है, राइट। उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ये कि शायद महबूब का ख्याल उनके दिल में आ जाता है, या फिर उनके दिल के अंदर नाले करने का ख्याल आ जाता है, चीख पुकार मचाने का, रोने का ख्याल आ जाता है, राइट। और दूसरी लाइन में उन्होंने रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा है कि और फिर कौन से नाले को रसा कहते हैं, राइट। तो अब इसके अंदर अ, दो स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि जब उनको गश खाने से फुर्सत मिली तो उनको नाले करना दोबारा याद आ गया, वो चीखने पुकारने लग गए। तो नाला नाले की रसाई होने का मतलब है कि कौन सा ऐसा नाला है जो इफ़ेक्टिव है, या आप किस सिचुएशन के अंदर एक नाले को रसा बोलेंगे, इफ़ेक्टिव बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि एक वो नाला इफ़ेक्टिव हो सकता है जिससे गालिब साहब के दिल में महबूब का ख़्याल आ गया हो, या जिसने गालिब साहब को फिर से रोने के लिए, नाले करने के लिए मजबूर कर दिया हो, नाले की याद दिला दी हो, राइट। तो गश खाने से जब उनको फुर्सत मिली, उन्होंने नाले दोबारा करने का उनको ख्याल आ गया, यही इफ़ेक्टिव नाला है, राइट। यही इफ़ेक्टिव रोना है कि जो आपको जब भी आपको फुर्सत मिले तो आपको दोबारा रोने की, नाले करने की याद आ जाए। या दूसरा ये कि ऐसा नाला जो आपको महबूब की याद दिला दे, वो भी एक इफ़ेक्टिव नाला है। तो कहते हैं दिल में आ जाए है होती है जो फुर्सत गश से, कि महबूब दिल में आ जाता है, या नाले करने का ख्याल दिल में आ जाता है, रोने का ख्याल दिल में आ जाता है, और फिर कौन से नाले को रसा कहते हैं। तो कहते हैं यही तो नाला है जो इफ़ेक्टिव है, राइट। यही दो काम तो हैं जिनकी वजह से नाला जो है इफ़ेक्टिव हो जाता है, या तो मुझे दोबारा रोने की याद दिला दे, या फिर महबूब का ख्याल मेरे दिल में ला दे। अब ये बात देखें कि बेचारा आशिक जो है उसको कोई होप नहीं है कि फ़िज़िकली महबूब उनके पास आएगा या उनको प्यार देगा, राइट। वो इसी बात से बेचारा खुश है कि उसको गश खाने से एक तो फुर्सत मिली है, दूसरा ये कि महबूब का तसव्वुर उसने कर लिया है, महबूब का ख्याल उसके दिल में आ गया है। या ऐसा नाला जो आपको महबूब की याद करा दे, या आपको दोबारा रुला दे, क्योंकि दुख दर्द सहना और रोना जो है वो भी आशिकों का काम होता है, वही नाला जो है वो इफ़ेक्टिव है। दिल में आ जाए है होती है जो फुर्सत गश से, और फिर कौन से नाले को रसा कहते हैं। और दूसरा इसका ओवरऑल मैसेज जो है वो है गालिब का और आशिक का बेचारे का बुरा हाल है। या अच्छा, अगला शेर बहुत ही मिस्टिकल, मिस्टीरियस, स्पिरिचुअल शेर है। कहते हैं, है परे सरहद इदराक से अपना मसजूद, किबले को अहले नज़र किबला नुमा कहते हैं। इदराक का मतलब होता है दिमागी अंडरस्टैंडिंग, समझ, कॉम्प्रिहेंशन, डीप अंडरस्टैंडिंग। सरहद का मतलब होता है बाउंड्री, और बॉर्डर। और मसजूद खुदा के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसी एंटिटी जिसके सामने आप अपना सर झुकाते हैं, जिसके सामने आप सजदा करते हैं, जिसके सामने आप प्रेयर करते हैं। किबला जो है वो काबे की डायरेक्शन को कहा जाता है। काबे को बैत अल्लाह भी कहा जाता है, हाउस ऑफ गॉड, खुदा का घर कहा जाता है उसको। और किबला नुमा जो है वो एक कंपस या कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको किबला की डायरेक्शन जो है किबले की बताता है। या तो किबला नुमा आपको किबले की तरफ पॉइंट कर रहा है, किबला जो है वो आपको काबे की तरफ, खुदा के घर की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट। लेकिन इस शेर का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये
फिजिकल वर्ल्ड की हैं और सिर्फ आपको राह दिखा रही हैं, राइट। गालिब साहब कहना ये चाह रहे हैं कि काबा जो है वो भी खुदा का घर नहीं है, राइट। इट्स ए फिजिकल एंटिटी है। जो असली खुदा जिसके सामने वो कह रहे हैं कि हम सजदा कर रहे हैं, वो परे सरहद इदराक है, राइट। तो कहते हैं कि वो हमारे इदराक, हमारे दिमाग की सोच और समझ और कॉम्प्रिहेंशन की हदों से बाहर है, राइट, उससे भी परे है, राइट। वो बहुत मिस्टीरियस है, वो छुपा हुआ है। उसको आप फिजिकली सोच के या फिजिकल डायरेक्शंस को फॉलो करके, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की तरफ देख के आप उस खुदा को महसूस नहीं कर सकते, आप उस खुदा को नहीं देख सकते। या तो ये हमारे सोच समझ, दिमागी सोच और फिजिकल डायरेक्शंस की हद से वो खुदा बाहर है, या वो उससे भी परे है वो, या तो इसके अंदर दो तीन और एस्पेक्ट्स सामने नज़र आते हैं कि आप सेंसरी परसेप्शन से और दिमाग की सोच से उस खुदा को जो है एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो फिर कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। या वो शायद ये है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएं तो कोई ऐसी स्टेज आएगी जब आपको ऐसी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग या विजडम या ऐसी नज़र मिले, क्योंकि दूसरी लाइन में उन्होंने अहले नज़र बोला है, राइट, कि कौन लोग हैं जो किबले को किबला नुमा कहते हैं। अहले नज़र, जो नज़र रखने वाले, जो विजडम रखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं। या तो आप भी आपको भी ऐसी नज़र मिले, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मिले कि आप डिविनिटी को, खुदा को एक्सपीरियंस कर सकें, तो वो एक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि सेंसरी परसेप्शन से आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। दूसरा, गालिब साहब की दूसरी शेरों में भी ये आता है कि ज़र्रे ज़र्रे के अंदर डिविनिटी है, खुदा की प्रेजेंस मौजूद है, राइट। उस पर्सपेक्टिव से भी आप देखें तो फिर फिजिकल डायरेक्शंस जो हैं उसकी तरफ आपको क्या रास्ता दिखाएंगी, राइट, क्योंकि वो तो हर तरफ फैला हुआ है, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो है ही नहीं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से इसका मतलब यह है कि काबा, जिसको खुदा का घर भी अक्सर कहा जाता है, वो भी एक राह दिखाने वाली चीज़ ही है। वो भी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो आपको खुदा की तरफ पॉइंट करता है, राइट। लेकिन वो जो असली खुदा है वो छुपा हुआ है, वो मिस्टीरियस है। उसको आप अपनी दिमागी सोच से समझ नहीं सकते, आप फिजिकल डायरेक्शंस को फॉलो करके उस तक पहुंच नहीं सकते। और वो असली खुदा है जिसको गालिब साहब कहते हैं कि वो हमारा मस्जूद है, राइट, कि हम उस सजदा उस खुदा को कर रहे हैं, या मैं सजदा उस खुदा को कर रहा हूँ। है परे सरहद इदराक से अपना मस्जूद, किबले को अहले नज़र किबला नुमा कहते हैं। आई होप आई वॉज एबल टू डू जस्टिस टू दिस शेर। अच्छा, अगला शेर देखें कि पाए अफगार पे जब से तुझे रहम आया है, पाए अफगार पे जब से तुझे रहम आया है, खारे राह को तेरे हम मेहरे गिया कहते हैं। इसके अंदर जो नया लफ्ज़ या नया कॉन्सेप्ट था वो था महरे गिया। तो महरे गिया एक ऐसे प्लांट को कहते हैं जिसकी जो रूट होती है, जिसकी जो जो जड़ होती है, उसका जूस निकाला जाता है और उसको ज़ख्मों पे लगाया जाता है शिफा करने के लिए, हील करने के लिए। सो इट्स ए हीलिंग प्लांट। उसके जूस को लोग पीते भी हैं, और इंटरेस्टिंगली उसकी जो रूट होती है, उसकी मैंने पिक्चर्स इंटरनेट पे देखी, वो ह्यूमन फॉर्म लगती है उसकी रूट, उसकी ह्यूमंस की जैसी शक्ल होती है, ह्यूमन बॉडी की जैसी शक्ल होती है उसकी रूट की। तो एनीवेज वो एक हीलिंग प्लांट है, शिफा करने वाला वो प्लांट है, उसकी जो जड़ है। तो वाले साहब कहते हैं खारे राह को तेरे हम मेहरे गिया कहते हैं, राइट, कि महबूब की राह के जो कांटे हैं उनको भी हम मेहरे गिया कहते हैं, राइट। क्यों कहते हैं? क्यों? पे अफगार पे जब से तुझे रहम आया। या तो वो कहते हैं कि महबूब की तलाश में वो एक रास्ते पे चल रहे थे, उस रास्ते के अंदर बहुत सारे कांटे थे, कांटे उनके पाँव में चुभे, पाँव जख्मी हो गए, लेकिन महबूब को उनके ऊपर फाइनली रहम आ गया। उनके ज़ख्मी पाँव को देख के महबूब को उनके ऊपर रहम आ गया, राइट। तो इफ़ेक्टिवली जो कांटे थे, राइट, उन्होंने वो ज़ख्म दिए जिसकी वजह से महबूब उनके ऊपर मेहरबान हो गया है, राइट। तो फिर वो उन कांटों को गालिब साहब जो हैं वो अपने सर आँखों पे रखते हैं, उनको बहुत वैल्यूबल मानते हैं, राइट। ये इसका मतलब है, पे अफगार पे जब से तुझे रहम आया है, खारे राह को तेरे हम मेहरे गिया कहते हैं, राइट, कि आई लव द थॉर्न्स ऑन योर पैथ ऑल्सो, राइट, दे आर ऑल्सो हीलिंग टू मी, है, मेरे दिल को चैन देते हैं वो, राइट, मेरे दिल को खुशी वो देते हैं। क्यों? क्योंकि उन खारों की वजह से मुझे वैसे ज़ख्म मिले जिससे महबूब का दिल जो है
वो पिघल गया और उसको मेरे ऊपर रहम आ गया। इफेक्टिवली दोज थॉर्न्स हैव caused the beloved to show me love, affection and mercy। इसकी वजह से वो खारों को भी महरे गिया कहते हैं, जो कि एक शिफा देने वाला प्लांट है। अच्छा, अगला शेर देखें कि एक शरर दिल में है, उससे कोई घबराएगा क्या। एक शरर दिल में है, उससे कोई घबराएगा क्या। आग मतलूब है हमको, जो हवा कहते हैं। तो शरर का मतलब होता है एक चिंगारी, एक स्पार्क। उनके दिल के अंदर एक शरर है। और दूसरी लाइन में वो कहते हैं हवा कहते हैं, राइट। तो वो हवा मांग रहे हैं, राइट, वो हवा की तमन्ना कर रहे हैं। और लोगों, देखने वालों को ये लगा है कि शायद वो अपने दिल की इस चिंगारी से घबरा गए हैं और वो हवा इसलिए मांग रहे हैं ताकि उस चिंगारी को बुझा दिया जाए, राइट। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, आग मतलूब है हमको। मतलूब होने का मतलब है कि आपकी जो जिस चीज़ की चाहत है, जो चीज़ जिस चीज़ से आप मतलब रखते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, या यहाँ कहते हैं मुझे आग चाहिए, मुझे आग से मकसद है। आग मतलूब है हमको, जो हवा कहते हैं। तो कहते हैं मैं हवा इसलिए नहीं मांग रहा कि मैं उस चिंगारी को बुझा दूं, राइट। वो तो एक चिंगारी है, मैं उससे घबराता नहीं हूँ। मेरा मकसद ये है कि वो हवा आए और उस चिंगारी को और भड़काए, राइट, ताकि मेरे दिल के अंदर पूरी आग लगे और वो पूरी आग जो है मुझे जला डाले। या इंटरेस्टिंगली हवा का लफ्ज़ हमने दूसरी जगह पे देखा है। हवा जो है वो विंड के लिए भी यूज़ किया जाता है, हवा जो है वो हवस और डिज़ायर के लिए भी यूज़ किया जाता है, राइट। तो वो चाहते हैं कि उनके अंदर डिज़ायर्स की ऐसी आग भड़के कि वो खुद उसके अंदर जल जाए। तो उनका मकसद ये नहीं है, राइट, कि हवा से वो चिंगारी को बुझा दें। वो चाहते हैं कि ये आग और भड़के या और उनको पूरा जला दें। लेकिन ये आशिकों को यही चाहत होती है कि वो इश्क की आग में जल जाएं, राइट। इश्क के दुख दर्द जो है उनको पूरी तरह से जला दें। महबूब की जो हवस है, डिज़ायर है, लॉन्गिंग है, उनको पूरी तरह से जला दे और वो उस आग को भड़काना चाहते हैं। या तो बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है। कहते हैं एक शरर दिल में है, उससे कोई घबराएगा क्या। आग मतलूब है हमको, जो हवा कहते हैं। इस शेर से रिलेटेड भी फ्रैन प्रिचट की वेबसाइट में एक मीर तकी मीर का शेर मिला, जो कि ये था कि आग सी एक दिल में सुलगे है, कभू भड़के तो मीर। आग सी दिल में सुलगे है, कभू भड़के तो मीर। देगी मेरी हड्डियों का ढेर जूं ईंधन जला। ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह ये आग जो मेरे दिल में सुलग रही है, जब ये आग भड़केगी तो मेरी हड्डियों के ढेर को जला देगी। इसी तरह का ये मिर्ज़ा गालिब साहब का भी शेर है, राइट। हिज डिज़ायर is not to extinguish the little spark that he has in his heart, right? He wants a raging fire of desire, and he wants his heart and himself to be consumed in that fire। फिर से पढ़ देते हैं कि एक शरर दिल में है, उससे कोई घबराएगा क्या। आग मतलूब है हमको, जो हवा कहते हैं। अच्छा, अगला शेर देखें कि देखिए लाती है उस शोख की नखवत क्या रंग, उसकी हर बात पे हम नामे खुदा कहते हैं। तो शोख का मतलब है शरारती, मिस्चीवियस, रंगीन, नटखट। ये एक पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया गया है। नखवत देखने महबूब का घमंड, उसके नाज नखरे, एयर्स एंड ग्रेसेस, पॉम्पसनेस ऑफ द बिलवेड। और गालिब साहब कहते हैं कि महबूब, खूबसूरत महबूब की हर एक बात पे हम खुदा का नाम लेते हैं। उसकी हर बात पे हम नाम खुदा कहते हैं, राइट। उसकी हर बात जो है वो हमें इतनी अच्छी लगती है, हमें इतना इम्पैक्ट करती है, हमसे उसकी बात सही नहीं जाती, इतना हमारे ऊपर वो असर करती है कि हम बात बात पे खुदा खुदा करते हैं। और इसको देख के जो शौक़ महबूब है, उसके नखरे, उसका घमंड और बढ़ जाता है, राइट। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब देखते हैं कि उसकी नखवत जो है क्या क्या रंग दिखाएगी, या कि वो उसका घमंड जो है, उसकी नखवत जो है हमारे ऊपर किस तरह से जुल्म सितम ढाएगी। इस दुनिया के आशिकों के ऊपर किस तरह से जुल्म सितम ढाएगी, अब हम देखते हैं। ये आशिक भी देख रहे हैं, गालिब साहब भी देख रहे हैं, और शायद पूरी दुनिया भी इसको देख रही है, राइट। तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन है महबूब की शोखी का, उसकी नखवत का, और आशिकों के ऊपर जो वो असर करती है, वो उसका एक एक्सप्रेशन है कि उसकी हर बात पे वो खुदा खुदा करते हैं। देखिए लाती है उस शोख की नखवत क्या रंग, उसकी हर बात पे हम नामे खुदा कहते हैं।
तो अपने महबूब की इफ़ेक्टिवली उन्होंने यहाँ पे उसकी खूबसूरती की, उसकी एरोगेंस की, उन सब चीज़ों की यहाँ पे उन्होंने तारीफ़ की है और डिस्क्राइब किया है कि क्या असर वो आशिकों के ऊपर करती है। अब ये आखिरी शेर देखें कि वहशत व शेफ्ता अब मरसिया कहवें शायद, मर गया गालिब आशुफ्ता नवा कहते हैं, या? तो मरसिया जिसको अंग्रेज़ी में एलिजी कहा जाता है, जो इंसान मर जाए उसके शौक़ में या उसकी तारीफ़ में अगर शायरी कोई लिखी जाए उसको मरसिया कहा जाता है। वहशत तो वैसे पागलपन को कहते हैं, शेफ्ता भी उससे मिलता जुलता लफ्ज़ है। वहशत और शेफ्ता जो है गालिब साहब के शागिर्दों के नाम भी हैं। तो शेफ्ता जिसको कहा गया है उनका असली नाम, पूरा नाम था नवाब मुस्तफ़ा ख़ान बहादुर शेफ्ता, जो गालिब साहब के शागिर्द थे जिनको वहशत यहाँ पे कहा गया है। वो ग़ुलाम अली ख़ान साहब वहशत थे। शेफ्ता और वहशत इन दोनों के तखल्लुस हैं, पेन नेम्स हैं, और गालिब साहब के शागिर्द भी थे, चाहने वाले भी थे, एडमायरर्स भी थे, या? तो इस शेर के अंदर कोई बहुत डीपर मैसेज नहीं है, प्योर वर्ड प्ले है। आशुफ्ता जैसे हमने दूसरी जगहों पे देखा है, इफ़ेक्टिवली एक पागल इंसान को कहते हैं, एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान को कहते हैं, या? आशुफ्ता नवा, जो पागलों जैसी आवाज़ें निकाले। नवा जो है वो साउंड को भी कहते हैं, सॉन्ग को भी कहते हैं। गालिब आशुफ्ता का मतलब यहाँ पे ये इफ़ेक्टिवली है कि पागल गालिब, या जिसका दिमाग ख़राब हो गया हो, या डिस्ट्रैक्ट हो गया हो, परेशान हो गया। तो कहते हैं वहशत व शेफ्ता अब मरसिया कहवें शायद, कि अब शायद हम देखते हैं कि वहशत व शेफ्ता जो हैं ये मेरे बारे में शायद कोई, गालिब के बारे में शायद कोई मरसिया लिखें, मरसिया कहें। मर गया गालिब आशुफ्ता नवा कहते हैं कि दुनिया कहती है कि हमने सुना है कि गालिब आशुफ्ता नवा, ये पागल गालिब जो है वो मर गया है। अब देखते हैं कि वहशत व शेफ्ता उसके मरसिया उसके बारे में लिखते हैं, और क्या उस मरसिए में लिखते हैं या नहीं, और क्या लिखते हैं, राइट? तो वहशत और शेफ्ता जो है वो आशुफ्ता से मिलते हुए लफ्ज़ हैं। तो बड़ा खूबसूरत ये भी एक इसका एस्पेक्ट है, वर्ड प्ले है। तो ओवरऑल ये भी देखना पड़ेगा लोगों की, अगर वो मरसिया लिखा जाएगा तो उसके अंदर क्या वो गालिब साहब की तारीफ़ करेंगे, गालिब साहब को बुरा भला कहेंगे, गालिब साहब को पागल कहेंगे, क्या कहेंगे, या? तो थीम ये है कि पागल गालिब जो है वो मर गया है, एंड रेस्ट इज़ जस्ट वर्ड प्ले। तो फिर से इसको पढ़ देते हैं कि वहशत व शेफ्ता अब मरसिया कहवें शायद, कि शायद मेरे बारे में मरसिया लिखेंगे। देखते हैं क्या लिखते हैं। मर गया गालिब आशुफ्ता नवा कहते हैं। ये थी पूरी गज़ल। आई होप यू enjoyed it as much as I did, and I hope it made sense. Thank you.